है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, वो है जी मैमल्स का। और यही हमारा लास्ट चैप्टर जो है। तो यहाँ तक जो हमने लास्ट टाइम जो कंप्लीट किया है वो बर्ड्स वाला चैप्टर। और बर्ड्स का मैंने आपको बता दिया कि उसका टेस्ट जो है वो 10 मई को रखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक जो है, तो ये चैप्टर भी हमारा जल्द कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो प्रैक्टिकल वाला है वो हम इंशाल्लाह जो जब फिजिकल 2 तारीख से शुरू हो जाएंगे तो फिर हम प्रैक्टिकल देख लेंगे। तो तब तक हम ये थ्योरी का देखते हैं जी। हमारा मैमल्स का चैप्टर जो है और लास्ट चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर है फाइनल का और लास्ट चैप्टर है। तो यही है, इससे पहले हमने बर्ड्स कंप्लीट किए, तो आज हम मैमल्स वाला चैप्टर शुरू करते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले जो बात आती है कि जी हम इनको कि यहाँ से हम जो है एक्चुअली एज क्या है, यहाँ से कब यानी कि मैमल बने दुनिया के अंदर, इनकी एज कब से स्टार्ट होती है। तो ड्यूरिंग जो है वो टर्शरी पीरियड के अंदर तकरीबन कह लें कि 70 मिलियन ईयर्स को जो है वो फर्स्ट मैमल बने। ठीक है। और यही वो पीरियड था जिसके दरमियान कई सारी लीनिएज जो थी रेप्टाइल की लीनिएज थी, यानी कि कई सारे रेप्टाइल जो है वो गायब हुए, यानी कि एक्सटिंक्ट हुए। और उसी दौरान कई सारी नई स्पीशीज बनी जो कि मैमल की स्पीशीज बनी। ठीक है। तो अब हमने पीछे हम पढ़ के आए हैं 3 ग्रुप थे एमनियोट्स के। एमनियोट में जिनके अंदर एमनियोटिक एग्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि 3 ग्रुप्स हैं। उसके अंदर रेप्टाइल्स हैं कुछ, और बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। तो इनके अंदर हमने 3 ग्रुप्स हमने पढ़े थे जो कि कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई हुए। एक साइनेप्सिड, एनएफसिड और डाईएफसिड। ये अब हम बार बार इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये पहले दोनों पिछले दोनों चैप्टर के अंदर ये साइनेप्सिड, एनएफसिड और डाईएफसिड, ये जो है एक्चुअली टेम्पोरल ओपनिंग की बुनियाद के ऊपर ये एक्चुअली नाम है। और ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं आगे चलता हूँ साइनेप्सिड की। तो ये जो एक्चुअली मैमल्स की हम बात करते हैं, क्योंकि ये मैमल जो है वो साइनेप्सिड के अंदर भी आते हैं। आगे मैं आपको फाइलोजेनेटिक ट्री बताता हूँ। तो सिनेप्सिड ये जो मैमल कहाँ पे फिट होते हैं, इन तीनों ग्रुप्स के अंदर, जो कि एमनियोट्स के 3 ग्रुप थे उनके अंदर जो है ये जो साइनेप्सिड हैं, इसके अंदर एक्चुअली ये मैमल भी आते हैं। और इसके जो इंसेस्टर्स हैं, यानी कि जिनसे ये बने, यानी कि जिन इंसेस्टर से ये मैमल इवॉल्व हुए हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है। तो इसकी क्या निशानी है कि इसकी स्कल्स के अंदर टेम्पोरल ओपनिंग है। एक तो ओपनिंग हमने पढ़ी है ना कि टेम्पोरल मीन कन पट्टी वाली जगह पे, यहाँ के ऊपर बैक साइड के ऊपर। एक तो ओपनिंग फ्रंट साइड पे है ना, वो ओरल जो आईज ओपनिंग है, यानी कि वहां से आईज सामने की तरफ या साइडों के ऊपर निकलती हैं। मगर ये जो एक पीछे की तरह ओपनिंग है, जिससे हमारे जो हमारे अपनी बॉडी के ऊपर देखें तो आप कहेंगे हमारी बॉडी में कहाँ पे पिछली साइड के ऊपर जो है वो ओपनिंग है। तो ये जो हमारे जहाँ से कान निकल रहे हैं खोपड़ी से, ठीक है, ये एक्चुअली टेम्पोरल ओपनिंग है। और ये एक पेयर की शक्ल में है, यानी कि 2 ओपनिंग है हमारी स्कल के ऊपर। तो और इसी के थ्रू कई सारे मसल्स भी अटैच हैं। ठीक है। और ये तकरीबन जो है ये ममेलियन जो करेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप हुए तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स को जो है कई सारे जो कह लें कि ऐसे मैमल लाइक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। और ये फिर उससे आगे वो कंप्लीट और फुली डेवलप जो है वो मैमल बने। आज हम वो इसको उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो टेम्पोरल ओपनिंग है, ये जो लार्ज होल इन द साइड ऑफ द स्कल, ये एक्चुअली है क्या टेम्पोरल ओपनिंग या फेनेस्ट्री क्या है, कि ये स्कल की साइडों के ऊपर जो है वो सुराख है, बैक साइड के ऊपर। जैसे कि आप हमारे देखें तो हमारी खोपड़ी के दोनों साइडों के ऊपर 2 सुराख हैं, जहाँ से ये जो कान निकलते हैं हमारे, ये जिनके ऊपर ये जो कान है और कान का पर्दा और आगे दिमाग तक जाते हैं। तो ये टेम्पोरल ओपनिंग से ही एक्चुअली ये 2 सुराख मौजूद है हमारी खोपड़ी के ऊपर, स्कल के ऊपर। ये देखें जी, ये तीनों का डिफरेंस दोबारा एक डायग्राम दिखाई गई है। ये मैंने पहले भी जो कह लें कि हमने पढ़ी है रेप्टाइल के अंदर भी, बर्ड्स के अंदर भी। ठीक है। तो ये जो थे जिनके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग थी साइड के ऊपर, जिसके थ्रू आईज निकलती थी, जो उसको एनेप्सिड कहते थे, यानी कि टेम्पोरल ओपनिंग कोई नहीं थी, सिर्फ ऑर्बिट मौजूद थे, यानी कि 2 ऑर्बिट मौजूद थे आईज के लिए, तो उसको हम कहते थे एनेप्सिड। और डाई साइन एप्सिड के अंदर क्या था कि
इनके अंदर जो है वो एक ऑर्बिट है, यानी कि फ्रंट साइड के ऊपर आइज के लिए सुराख है, और उसकी बैक साइड के ऊपर एक जो है लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग है। तो ये लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग जो है, ये जैसे कि ये अभी हम मैमल्स के अंदर पढ़ेंगे कि मैमल्स के अंदर ये वाला करेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। और डाइएप्सिड के अंदर कि इनके ऊपर एक ऊपर वाली साइड के ऊपर भी डॉर्सल टेम्पोरल ओपनिंग भी थी। हमने ये कई सारे क्रोकोडाइल वगैरह ये उनके अंदर पढ़ी थी कि उनके अंदर डॉर्सल साइड के ऊपर भी ओपनिंग है, ठीक है, मगर वो डाइएप्सिड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो फोकस है वो है जी साइनैप्सिड, जिससे हम जिसके अंदर इंसान और जितने भी मैमल जो हैं वो फॉल करते हैं। अच्छा, अब इनके करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कुछ बताए गए हैं कि क्या करेक्टरिस्टिक्स थे। तो इसके अंदर इन्होंने बताया कि जितने मोस्टली जो साइनैप्सिड हैं, ये इनमें से कुछ तो हर्बीवोर्स हैं, यानी कि चारा वगैरह खाते हैं, ग्रास वगैरह खा के प्लांट पे जिंदा है। कुछ जो है प्रीडेटर्स हैं। तो आप जितने भी मैमल्स हैं उनको आप देखें तो वो दो ही किस्मों के हैं, या प्रीडेटर हैं, कुछ ओमनीवोर्स भी हैं, मगर या तो प्रीडेटर हैं या हर्बीवोर्स हैं मोस्टली जो आजकल के मैमल हैं। इसके अलावा टीथ की बात करें तो अच्छा, ये टीथ एक्चुअली करेक्टरिस्टिक्स बताए किसके गए हैं, ये पिलाइकोसार्स। पिलाइकोसार्स एक्चुअली ये माने जाते हैं जो अर्ली साइनेप्सिड थे। ये एक्चुअली यही मॉडर्न डे जो मैमल है ना उनके जो इंसेस्टर हैं वो इनको माना जाता है, यानी कि पिलाइकोसार्स। और ये पिलाइकोसार्स के एक्चुअली करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि इनके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स थे। ये सामने आपको तस्वीर भी दिखाई गई है इसका, यानी कि स्कल की अडेप्टेशन भी दिखाई गई है। और यही ये करेक्टरिस्टिक्स हैं एक्चुअली इन प्लाइकोसार्स के, जो हम पढ़ रहे हैं कि ये जो मोस्टली हर्बीवोर्स और थे, यानी कि प्लाइकोसार्स के मोटे मोटे करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये हर्बीवोर्स थे या प्रेडेटर थे। दूसरा, इनके टीथ की बात करें तो इनके टीथ के ऊपर वाले जबड़े में एक बड़ा सारा दांत होता था, और वो दांत ये देख लें, आपको जो तस्वीर में नजर आता है कि एक बड़ा सारा कैनाइन टीथ है। कैनाइन टीथ कि जिस ऐसी टीथ से जिससे आप चीर फाड़ सकते हैं, इस तरह का एक फ्रंट साइड के ऊपर टीथ था। और ये जो है जो निचले जबड़े में इसके लिए एक स्पेशल गैप होता था, यानी कि ऊपर वाले जबड़े में ये दांत होते थे दोनों साइडों के ऊपर, ठीक है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, और उसी के लिए जो है वो नीचे गैप भी मौजूद था। निचली जो जबड़ा है ना, जॉज है, उसके अंदर जो है वो एक लार्ज गैप होता था, उसको समाने के लिए, उसको अकोमोडेट करने के लिए। इसके अलावा जो है हम बात करें इसकी जो पैलेट्स की, पैलेट्स जो सेकेंडरी पैलेट्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इसके मुंह का ऊपर वाला जबड़ा, ठीक है, या सेकेंडरी एयर पैसेजेस, तो वो एक ऐसे डूम लाइक है, मेहराब टाइप है, आर्क शेप के अंदर है। यानी कि इसके अंदर मतलब क्या है कि ये अपने शिकार को इसने मुंह में पकड़ा हुआ है तो फिर भी वो सांस ले सकता था, ठीक है। तो ये इसकी खसूसियत थी। और ये आजकल भी जो जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर भी ये करैक्टर है। दूसरा ये है कि इनके जो लेग्स थी वो इनकी क्या लें कि बॉडी की निचली साइड के ऊपर थी, यानी कि एक तो ये इनकी लेग्स थी बड़ी और स्लिमर थी, छोटी थी, और दूसरा ये बिल्कुल बॉडी की निचली साइड के ऊपर थी। तो आजकल जितने मैमल हैं उनके अंदर भी ऐसे एक बहुत मोटी मोटी लेग्स नहीं है, बल्कि स्लिमर लेग्स हैं एज कंपेयर टू जब आप बर्ड्स को मैमल्स को देखते हैं या रेप्टाइल्स को देखते हैं तो उनकी निस्बत जो है ये काफी जो है वो आप कह लेंगे स्लिमर और कह लेंगे लॉन्गर लेग्स है, ठीक है। अच्छा, ये देखेंगे, ये सेकेंडरी पैलेट दिखाया गया है कि ये देखें डूम लाइक शक्ल के अंदर मौजूद है। यानी कि ऊपर वाला ये देखें, ये जो ऊपर वाला ये इंसानों के अंदर दिखाया गया है, और ये जो उस वक्त के प्लाइकोसार्स थे उनके अंदर इस तरह का जबड़ा मौजूद था। और ये देखें, ये बड़े बड़े टीथ फ्रंट साइड के ऊपर कैनाइन टीथ, एक एक कैनाइन टीथ मौजूद था ऊपर वाले जबड़े में, ठीक है। ये इनका जबड़ा दिखाया गया है कि बिल्कुल ऐसे डोम लाइक था जैसा कि आजकल का मैमल्स का है, इसलिए इनको हम मानते हैं प्लाइकोसार्स को इंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे मैमल्स, ठीक है। तो इसी परमियन पीरियड के अंदर जो हम बात करें तो इसी तरीके से एक तो मैंने कहा कि प्लाइकोसार्स के अलावा कई सारे इन्हीं साइनेप्सिड के अंदर कई सारे थ्रेप्सिड भी बने। थ्रेप्सिड क्या थे कि ये मैमल लाइक रेप्टाइल थे, यानी कि कई सारे जो ऐसे रेप्टाइल बने जिनकी शक्ल मैमल जैसी थी, और वो बिल्कुल खड़े हो सकते थे, जैसे
मैमल के नीचे उनकी टांगे बिल्कुल बॉडी की निचली साइड के ऊपर मौजूद थी। और ये ज्यादातर ये भी हर्बीवोर्स और कार्निवोर मौजूद थे। ठीक है। तो ऐसे जो प्लाइकोसार यानी कि प्लाइकोसार यानी कि जो इनको हम इंसेस्टर मानते हैं, इनसे पहले ऐसे मैमल बने जो कि कह लें कि रेप्टाइल थे, मगर मैमल लाइक रेप्टाइल थे। फिर इसके बाद आस्ता आस्ता इसके अंदर एवोल्यूशन होती गई और मॉडर्न डे मैमल बने। तो अभी हम आपको एक एक करेक्टरिस्टिक्स करके हम ये पढ़ते हैं कि तीन चार किस्म के मैमल लाइक रेप्टाइल हैं, तो इनको हम देखते हैं और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कि बिल्कुल मैमल जैसे ही थे। और आजकल के मॉडर्न डे मैमल जो हैं वो इन्हीं तरह के हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं ये थ्रैप्सिड की। तो थ्रैप्सिड के मोटे मोटे करेक्टरिस्टिक्स देखें तो इनके अंदर दो तरह के ये थे, या प्रीडेटर थे या हर्बीवोर थे। तो जो प्रीडेटर जो थ्रैप्सिड थे, इनके अंदर टीथ जो है वो ज्यादातर जो मोस्टली टीथ होते थे वो मुंह की फ्रंट साइड के ऊपर होते थे। टीथ कहाँ पे होते थे? माउथ की फ्रंट साइड के ऊपर। और ये टीथ जो है वो काफी बड़े होते थे, और ये बड़े होने का मकसद क्या था कि ये शिकार को पकड़ने के काम आते थे। और जो पोस्टीरियर टीथ थे, जो कि बैक साइड के ऊपर जैसे हमारे मोलर टीथ मौजूद है, वो इसी तरीके से उनके भी टीथ मौजूद होते थे, मगर वो तादाद में भी ना छोटे थे और साइज में भी छोटे थे। ठीक है। इसके अलावा इनके जॉज कैसे थे? जॉज लंबे लंबे जॉज जैसे मगरमच्छ के, टर्टल वगैरह के है ना। तो बड़े बड़े जॉज मौजूद थे जो कि प्रीडेटर के अंदर थ्रैप्सिड मौजूद थे, या जिनको आप कह लें कि मॉडर्न लाइक रेप्टाइल मौजूद थे। दूसरे थे जो मैमल लाइक रेप्टाइल थे, वो हर्बीवोर्स थे। मगर हर्बीवोर्स के अंदर क्या था कि आपको पता है कि ये हर्बीवोर्स के अंदर जो टीथ मौजूद होते थे, और इनके टीथ बिल्कुल आजकल के मैमल्स की तरह ही होते थे, और मगर उन टीथ के दरमियान में एक स्पेस होती थी, यानी कि काफी स्पेस होती थी। और उस स्पेस को हम डाइएस्टीमा कहते थे। और यानी कि वो स्पेस जो है एंटीरियर टीथ को और पोस्टीरियर टीथ को अलग अलग करती थी, यानी कि कुछ टीथ आगे होते थे, कुछ टीथ जो है वो बैक साइड के ऊपर थे। जो पोस्टीरियर टीथ उनका काम था रिजेस, यानी कि उनके ऊपर रिजेस यानी कि उभार उभार होते थे, उनको काटने का और उनको कह लें कि फाड़ने का काम लेते थे। और जो अगले काम है, जो अगले टीथ थे, उनसे वो ग्राइंड करने का, श्रेड करने का यानी कि काटने का काम लेते थे। और ये थे हर्बीवोर्स के अंदर। ठीक है। इसी तरीके से इनके लिम्ब जो थे, हाइंड लिम्ब थे बिल्कुल बॉडी के कह लें कि हील्ड लिम्ब डायरेक्टली बीनीथ द बॉडी, कि बिल्कुल बॉडी के नीचे थे। जैसे आजकल देखें ना गाय भैंस घोड़ा, आप देखते हैं कि उनकी टांगे बिल्कुल उनकी जो बॉडी का एक्सेस है उसके बिल्कुल पैरेलल है। तो बिल्कुल ऐसे ही पैरेलल होती थी इनके जो रेप्टाइल्स के। तो ठीक है। और इसके अलावा जो इनकी साइज की बात कर लें तो इनकी साइज जो जो पिछली रिब्स थी, यानी कि जो बैक साइड की रिब्स थी, वो काफी कह लें कि थोड़ी थी, यानी कि वो आस्ता आस्ता कम होती गई पिछले जो ट्रंक के बैक साइड की। इस तरीके से हमारे देखें कि आप सिर्फ रिब जो है वो ऊपर वाले धड़ में मौजूद है, निचली वाली रिब जो है वो गायब हो गई है। ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ। तो इसी तरीके से थ्रैप्सिड के अंदर भी ऐसे हुआ कि इसकी दोनों तरह की रिब्स मौजूद थी, थोरैसिक और अब्डोमिनल रिब। मगर अब्डोमिनल रिब्स क्या होती गई, आस्ता आस्ता कम होती गई, थोड़ी होती गई, जस्ट लाइक जैसे मैमल। ये देखें जी, ये मुख्तलिफ किस्म के थ्रैप्सिड मौजूद है। ये थ्रैप्सिड मौजूद है, ये एंटीनोसॉरस मौजूद है, ये थ्रैप्सिड ही है ये भी। और ये देखें, ये चीनोक्यूडॉन्स मौजूद हैं, आर्टोगनेथस। तो ये सारे मुख्तलिफ एक्चुअली ये एक्चुअली मुख्तलिफ तरह के थ्रैप्सिड थे जो कि इवॉल्व हुए किन से? प्लाइकोसार से। जो कि प्लाइकोसार ओरिजिनल कह लें कि जो इंसेस्टर थे मॉडर्न डे का, जो कह लें कि मॉडर्न डे मैमल्स है। अच्छा, इसके अलावा साइनोडोंट्स, ये देखिए जी, ये ये भी एक ग्रुप था साइनोडोंट्स का, मगर इसके ऊपर ये देखिए एक लंबा सारा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होता था इसकी बैक साइड के ऊपर, जिनका मोस्टली काम होता था मोस्टली आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये जो है यहाँ पे जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है आपकी किताब के ऊपर, डमिट्रो डॉन जो थे, ये तकरीबन 3 मीटर लंबे जो हैं वो प्लाइकोसार्स मौजूद थे। इसी तरीके से ये आपको दूसरी तस्वीर में नजर आ रहा है, ये साइनोगनेथस मौजूद थे, ये भी मैमल लाइक रेप्टाइल मौजूद थे। और ये जो हैं बिल्कुल आजकल के जो बैजर्स एक मैमल है उसकी तरह की शक्ल के हैं, मगर इनकी टांगे देखें, इनके बॉडी की बिल्कुल निचली साइड है। और ये अर्ली मैमल जो है
ये जो मोस्टली जूलॉजिस्ट एक और भी बिलीव करते हैं कि ये अर्ली मैमल बचे कैसे, क्योंकि ये वही पीरियड था जिसके अंदर ये बड़े बड़े रेप्टाइल डायनासोर मौजूद थे, और ऐसे खौफनाक किस्म के बड़े बड़े आप कह लें कि रेप्टाइल मौजूद थे, और ये उसी पीरियड के अंदर मोस्टली एक तो एक्सटिंक्ट हो रहे थे, और उसी पीरियड के अंदर मैमल जो है वो इवॉल्व हो रहे थे, यानी कि उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्पीशिएशन हो रही थी। स्पीशिएशन भी इसीलिए उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि उस वक्त चूंकि ये खतरनाक किस्म के बड़े बड़े डायनासोर वगैरह जो कि प्रीडेटर्स वगैरह थे खत्म हो रहे थे, इसलिए जो मैमल्स को डिवेल्प होने का, इवॉल्व होने का ज्यादा अच्छा मौका मिल गया। दूसरा ये था कि ये जो जूलॉजिस्ट के ओपिनियन के अकॉर्डिंगली कि जो मोस्टली जो अर्ली मैमल थे वो नॉकटर्नल थे, यानी कि एक तो रात को निकलते थे, दूसरा उनका साइज छोटा था, और तीसरा उनके अंदर कलर विजन्स नहीं थी, यानी कि मुख्तलिफ कलरफुल चीजों को नहीं देख सकते थे। और इसी वजह से दूसरा ये था कि इनकी ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी सेंस, ऑल्फैक्टरी मीन सूंघने की हिस, और स्मेल करने की हिस, और सुनने की हिस, ये बड़ी डेवलप थी। इस वजह से क्या होता था कि ये बड़े बड़े जो डायनासोर वगैरह थे इनसे बच जाते थे, क्योंकि एक तो रात को निकलते, रात को ये वाले जो रेप्टाइल थे वो कम एक्टिव होते थे। दूसरा ये था कि अगर कहीं ये बड़े बड़े जो डायनासोर आते हैं तो जो बहुत लंबे लंबे और बड़े बड़े जिसामत कद के ये रेप्टाइल्स होते थे, तो जैसे ही ये कहीं आते थे तो ये कहीं छुप लुक जाते थे। ठीक है, तो इसलिए भी इनका कम कंफ्लिक्ट कम से कम होता था। और इसी दौरान फिर आस्ता आस्ता जो है ये जितने भी जो डायनासोर वगैरह एक्सटिंक्ट होते गए, और मैमल्स को इवॉल्व होने का ज्यादा अच्छा टाइम मिल गया। ये जी साइनोडॉन्ट्स है, ये देखिए जी कि इनके अंदर आस्ता आस्ता ये देखें फ्रंट रिब्स जो हैं ये तो काफी ज्यादा हैं, मगर पिछली रिब जो है आस्ता आस्ता ये जो कम होती गई हैं, रिड्यूस होते होते बिल्कुल खत्म हो रही हैं। ठीक है, दूसरा इनके अंदर वेल डेवलप्ड सेकेंडरी पैलेट था, जो कि मॉडर्न डे मैमल की निशानी है। मॉडर्न डे मैमल मीन के इनके अंदर जो ऊपर जो सांस वाली नाली है ना, जो नाक से आगे जाता है, पैलेट्स एक हवा का रास्ता है, नाक से आगे जाता है हमारे खोपड़ी के अंदर, वो एक अलग रास्ता है। जैसे आप देखें ना आपके मुंह के अंदर नवाला भी मौजूद हो तब भी आप जो है वो सांस ले सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी वेल डेवलप किस्म का जो सेकेंडरी पैलेट है, यानी कि जो सांस लेने वाला रास्ता है वो अलग रास्ता है। यानी कि आपका मुंह भरा हुआ हो, पानी से भी भरा हुआ फिर भी आप सांस ले सकते हैं, खुराक से भरा हुआ तब भी आप सांस। दूसरा इनके क्या थे कि लोअर जाज के अंदर सिर्फ जो रिड्यूस होके एक ही बोन बन गई, यानी कि एक ही जबड़ा बन गया। तो आजकल के जितने मैमल देखे उनका लोअर जाज जो है वो एक ही बोन पे मुश्तमिल है, यानी कि कई सारी बोन्स नहीं है कि कई सारी बोन्स मिल के हमारा लोअर जाज बनाती है, बल्कि एक ही जबड़ा है, एक ही बोन है जो कि कंप्लीट हमारे क्या लें कि ये बनाती है वो जो बोन्स बनाती है लोअर जाज की। अच्छा, अब ये देखें जी, ये आपको क्लाइडोग्राम में नजर आ रही है तस्वीर में। ये क्लाइडोग्राम में क्या है कि हम कहते हैं कि जी हमारे जो सिनेप्सिड रेप्टाइल थे उनके अंदर क्या हुआ, सिनेप्सिड रेप्टाइल के अंदर सबसे पहले कैनाइन टीथ बने। ये आप देखें ना हमारे आपके मुंह के अंदर भी कैनाइन टीथ मौजूद है, सिर्फ दो है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। वो आगे चल के मैं बताता हूँ कि कैनाइन टीथ क्या होते हैं। कैनाइन टीथ बने तो ये बन गया प्लाइकोसार्स, यानी कि कौन क्या बने, प्लाइकोसार्स। और प्लाइकोसार्स के आगे जब लिम्स बॉडी के नीचे बन गए, एक तो पहले होते ना साइडों पे होते थे जैसे रेप्टाइल्स के देखें, तो वो अपने ज्यादातर पेट के बल जो है वो क्रॉल करते हैं, यानी कि टांगों के ऊपर नहीं चलते। ठीक है, तो इनके भी अंदर क्या हुआ कि जो है ये बॉडी के नीचे जब लिम्स बने तो ये
की जाती है दो केसेस के ऊपर। एक केस है जो है वो कह लें कि आप कह सकते हैं कि ये जो है प्रोटोथेरिया, और दूसरा थेरिया। ठीक है, जो प्रोटोथेरिया है, प्रोटोथेरिया के अंदर मोस्टली अब जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मगर इससे पहले जो है इसके अंदर जो मोनोट्रीम्स थे वो इसके अंदर जो है वो रखे जाते थे। मोनोट्रीम्स के अंदर जो है एक्चुअली ये ऐसे मैमल मौजूद थे जो कि अंडे देते हैं। ठीक है, मगर इसकी पहले जो आइडेंटिफिकेशन की जाती थी प्रोथेरिया की कि इनके अंदर जो है वो दांत होते थे, मगर अब जो है वो दांत जो है वो निशानी जो है वो थीरिया क्लास की है। थीरिया क्लास के अंदर आगे मजीद तीन सब क्लासेस हैं। वो तीन क्लासेस कौन सी हैं ये देखिए, आपको तस्वीर में नजर आ रहा है कि मैमल्स को हम दो मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, प्रोटोथेरिया और दूसरा थेरिया। और दूसरा जो है थीरिया क्लास को मजीद दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, यूथेरिया और मेटाथेरिया। ठीक है, प्रोटोथेरिया की बात करें तो इसमें जितने भी जो मैमल्स हैं वो अंडे देने वाले मैमल्स हैं। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे, प्लेटिपस और एक दो जो है अकेडना वगैरह आते हैं। और थीरिया के अंदर जितने भी मैमल्स हैं वो बच्चे देते हैं, यानी कि बाई बर्थ उनके जो है यंग वंस पैदा होते हैं। अब यंग वंस के अंदर जो है वो दो किस्म के हैं, कि मेटाथीरिया। मेटाथीरिया ये है कि ये वीवी पैरस है, यानी कि ये बच्चे दे देते हैं, और बच्चे जो हैं वो अभी इनका चूंकि वो जो डेवलपमेंटल पीरियड बहुत कम होता है, इस वजह से वो बच्चे डेवलप नहीं होते, और वो बाद में कह लें कि वो बाद में माँ के वो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं मार्सूपियम, मार्सूपियम के अंदर डेवलप करते हैं, जो वो आगे चल के जैसे ये जो कैंगरूज आपने पढ़े। इसके अलावा जो है यूथीरिया, यूथीरिया के अंदर इनको हम प्लेसेंटल बर्थ कहते हैं, यानी कि प्लेसेंटा के अंदर जो है वो बेबी बनता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा है इस वक्त तादाद में, और ये जो है, और ये एक बड़ी महफूज किस्म की कह लें कि बात होती है, यानी कि डेवलपमेंटल जो है वो एक प्लेसेंटा के अंदर मौजूद होती है। अब इसके अंदर जो मजीद आज है, मैंने बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तीन मेन जो इंफ्रा क्लासेस हो गई, प्रोटोथेरिया, इसके अंदर केडना और प्लेटिपस आती है। मेटाथेरिया के अंदर कौन से आते हैं, मार्सुपियल एनिमल, इनको हम क्या कहते हैं, मार्सुपियल मैमल्स। और यूथेरिया के को हम ट्रू मैमल्स कहते हैं, यानी कि ये जो क्लास के अंदर मौजूद है। ये देखें जी, ये जो ये ऊपर वाली क्लास आ गई जो है प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया के अंदर ये देखें डकबिल प्लेटिपस और ये एकिडना, ये एकिडना दोनों ही किसके अंदर आते हैं, प्रोटोथीरिया के अंदर। मेटाथीरिया के अंदर ये देखें इस तरह के मार्सुपियल, जैसा कि कैंगरू है, और कैंगरू की तरह के कई सारे और मैमल्स हैं वो पाए। यूथेरिया जो कि ट्रू मैमल्स हैं, वो बोर्स वगैरह और आगे हम चल के पढ़ेंगे बेशुमार और भी हैं वो इसके अंदर पाई जाती है। अच्छा जी, अब हम तीनों क्लासेस के हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इनके तीनों के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जो पहला जो ऑर्निथोडेल्फिया, पहली इंफ्रा क्लास है उसको हम कहते हैं ऑर्निथोडेल्फिया। इसके अंदर जो है जितने भी मानोट्रीम्स मौजूद हैं वो इसके अंदर आते हैं। मानोट्रीम्स कौन से, ऐसे मैमल जो कि बच्चे देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इनका नाम एक्चुअली मानोट्रीम रखा क्यों गया है कि इनके अंदर एक क्लोकल ओपनिंग मौजूद है। क्लोकल ओपनिंग मीन कि जो हम पीछे भी हम बार बार में एक्सप्लेन करके है, क्लोकोआ एक ऐसे ओपनिंग होती है जिसके अंदर यूरिनरी ओपनिंग भी खुलती है, स्पर्म्स ओपनिंग भी खुलती है, और जो वेस्ट मैटर वाला जो नालियां तीनों खुलती हैं, यानी कि एक पेशाब वाली नाली, पखाने वाली नाली, और तीसरा स्पर्म या एग्स को रिलीज करने वाली वो जो नालियां, वो तीनों एक कॉमन चैम्बर के अंदर खुलती हैं जिसको हम क्लोकोआ कहते हैं। इसी वजह से हम इनको मोनोट्रीम्स कहते हैं। दूसरा क्या है कि ये ओविपेरस है, ये बच्चे देते हैं, और इसके अंदर तकरीबन 6 स्पीशी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के अंदर पाई जाती है। इसमें ज्यादातर जो आते हैं वो डकबिल प्लेटिपस, आप पीछे आप तस्वीर में देख, और अकिडना। दूसरी सब क्लास है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया भी हम ऊपर देखे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मार्सुपियल मैमल। मार्सुपियल मैमल मतलब थैली वाले मैमल, कि इनके अंदर क्या होते हैं कि ये बच्चे देते हैं, मगर इनका जेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। बहुत शार्ट होता है, जब बहुत शार्ट होता है तो इसकी वजह से क्या है कि इनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव पाउच होती है, यानी कि इनकी पाउच एक मौजूद होती है जो कि इनके क्या लें कि मेमोरी ग्लैंड्स के इर्द गिर्द, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर मेमोरी ग्लैंड के इर्द गिर्द एक पाउच होती है, उस पाउच का नाम है मार्सुपियम। तो क्या होते हैं कि जैसे ही ये बच्चा हैच आउट होता है, यानी कि
बर्थ होती है तो ये क्रॉल करके जो है ये यंग वन जो है वो मार्सूपियम में पहुंच जाते हैं, यानी कि उस थैली के अंदर पहुंच जाते हैं, और फिर वहीं पे फीड भी करते रहते हैं मेमोरी ग्लैंड के ऊपर, और फिर वहां पे डेवलप भी होते हैं। जैसा कि ये कैंगरू इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है जिसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। और इसके तकरीबन 250 स्पीशीज हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर है और अमेरिका के अंदर ज्यादा है, बाकी कंटिनेंट्स के ऊपर ये इतने नहीं है। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो कैंगरू और अपोसम जो है, ये जो है बड़े कॉमन जो मैमल्स हैं। अच्छा जी, तीसरी ये देखिए ये मानो ट्री, ये के अंदर ये देखिए ये एंटीटर और किडना है, ये डक बिल प्लेटिकस है, ये दोनों ही अंडे देती हैं, अंडे देने वाले मानो ट्री में। और ये देखें और भी कई तरह के मानो ट्री जो है मुख्तलिफ किस्म के ये जो है वो दिखाए गए हैं तस्वीर के अंदर। ये मार्सूपियल है, यानी कि एक ये कैंगरू है, इसके अलावा शुगर ग्लाइडर है, मार्सुपियल मूल है, ये स्पॉटेड टेल नेटिव कैट है, वोम्बैट है, नमबैट है, कोआला है, क्रेस्ट टेल मार्सुपियल माउस, ये सारे के सारे क्या है एक्चुअली मार्सुपियल मैमल है। ये सिर्फ ये कैंगरू ही नहीं है, बाकी भी दुनिया के अंदर ये जो है ये मैमल्स मौजूद हैं। ये भी देखें ये सारे मार्सुपियल ही मौजूद है, यानी कि इनके मुख्तलिफ नाम है। ये कोआला है, ठीक है, और ये वॉम्बैट और नमबैट और ये सारे हैं। तीसरी सब क्लास है जी, इसको हम कहते हैं यूथीरिया। यूथीरिया के अंदर प्लेसेंटल मैमल है, ठीक है। अब क्या होते हैं कि इसके अंदर जो है वो जो बर्थ होती है या बच्चा पैदा होता है वो एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे होता है, यानी कि उसको डेवलपमेंट का काफी टाइम मिलता है। यानी कि आप जैसे इंसान में देखें पूरे 9 महीने लग जाते हैं, यानी कि 3 महीने के अंदर वो बच्चा बन जाता है। तो बनने के बाद वो तकरीबन 9 मंथ्स तक वो जो है वो डेवलप होता रहता है सिर्फ साइज में, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर न्यूरिश्ड, ये प्लेसेंटा के अंदर ही वो न्यूरिश्ड, यानी कि यूट्रस के अंदर ही वो न्यूरिश्ड होता रहता है, यानी कि उसको खुराक मिलती रहती है। अब अच्छा आप कहेंगे इसके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज या मटेरियल का, यानी कि खुराक लेनी और वेस्ट मैटर को बाहर निकालना, ये कैसे होता है? तो ये जो है एक्चुअली माँ के और जो फीटल फीटल मीन जो बच्चा डेवलप हो रहा है उनके दरमियान में एक ऑर्गन है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसके थ्रू जो है वो ट्रांसफर होता है मटेरियल तक, यानी कि जो खुराक लेनी है और फूड को बाहर निकालना है ये उसके थ्रू होती है। इसके अलावा जिसकी जो टोटल नंबर है यूथेरियंस की, इसकी 3800 के पे कहीं पे आता है, कहीं पे 4500 पे आता है, और इसके 17 डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। तो आगे हम चल के पढ़ते हैं ये 17 डिफरेंट ऑर्डर कौन से हैं, तो आगे हम चल के इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके अंदर जो है इंफ्रा क्लास यूथ एरिया है। तो यूथ एरिया के अंदर मैंने कहा कि ये कम्प्लेक्स प्लेसेंटा मौजूद है जिसके थ्रू जो है वो इसके इसकी डेवलपमेंट जो है वो होती है। और जितने भी मटेरियल की और गैसियस एक्सचेंजेस प्लेसेंटा के थ्रू ही होते हैं, यानी कि माँ के बॉडी के दरमियान में और वो जो फीटस डेवलप हो रहा है, बच्चा डेवलप हो रहा है, उसके दरमियान में जो जितनी भी क्रॉसिंग होती है वो एक्चुअली प्लेसेंटा के थ्रू होती है। और इसके अलावा इसकी डेवलपमेंट जो है वो एडवांस स्टेज की होती है, यानी कि ज्यादा देर तक ये जो फीटस है वो प्लेसेंटा के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर रहते हैं और डेवलप होते रहते हैं। इसके अंदर कई सारे ऑर्डर है, वो हम चल के एक एक पढ़ते हैं वो कौन से हैं। तो ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अभी यहाँ तक जो है वो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।